हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। साथियों, एक दिन उनके मन में विचार आता है, क्यों ना भाई साहब पैसा कमाया जाए। साथियों, अब उनके मन में विचार आता है, इसके पश्चात वो इसके बारे में यूट्यूब का सहारा लेते हैं और इसके पश्चात वो कई कंपनियों में जॉब भी करते हैं। इसके पश्चात इस घटना से लगभग 8 या 9 महीने पहले वो लोगों के साथ ठगी करना शुरू कर देते हैं। साथियों, इसी तरह से एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है ज्ञान दास। वो उनसे 81,000 रुपये की ठगी करते हैं, मगर ठगी करने के पश्चात भी वो लगातार उनसे पैसों का दबाव बनाते रहते हैं। साथियों, जिसके पश्चात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है ज्ञान दास, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है प्रतापगढ़ की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है प्रतापगढ़ की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़ और उस जिले में एक थाना पड़ता है फतनपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है फूलपुर। उस गाँव का रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है ज्ञान दास। साथियों, जो ज्ञान दास होते हैं वो पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी होते हैं। साथियों, वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते हैं। साथियों, इसी तरह से अब उनका जो खाना खर्चा होता है वो चलता रहता है। साथियों, अब 26 जनवरी सन 2025 को जो ये होते हैं जिसका नाम था ज्ञान दास, उनके पास एक फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप नशा बेचते हो। साथियों, वो उनसे कहते हैं कि आप नशा बेचते हो, हम आपकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आपको जेल भेज देंगे। साथियों, इसी तरह से वो उनसे कहते हैं कि अगर आप कुछ पैसे देते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो ये होते हैं जिसका नाम था ज्ञान दास, वो उनके खाते में जो भी पैसे होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो लोग होते हैं, जो ठगी करने वाले लोग होते हैं, वो उनसे दबाव बनाते हैं कि ऐसे ऐसे आप इतने रुपये और सेंड करो। साथियों, जो ये होते हैं ज्ञान दास, वो जो उनकी पत्नी की चीज़ें होती हैं उनको गिरवी रखते हैं और इसके पश्चात वो कुछ जो भी पैसे मिलते हैं उनको उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके पश्चात वो उनसे फिर दोबारा से ठगी करने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप इतने पैसे और सेंड करो। साथियों, जो ज्ञान प्रकाश होते हैं वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी जो पत्नी बीमार है, आप ऐसे ऐसे मुझे कुछ रुपये दे दीजिए। साथियों, इसी तरह से उनके जो दोस्त होते हैं वो उनको पैसे दे देते हैं और इसके पश्चात जो ये होते हैं ज्ञान दास, वो उन पैसों को जो ठगी करने वाले लोग होते हैं उनके खाते में डाल देते हैं। साथियों, लगभग 3 दिन के अंदर 81,000 रुपये जो ठगी करने वाले लोग होते हैं उनके खाते में जो ज्ञानदास होते हैं वो भेज देते हैं। साथियों, इसके पश्चात वो फिर दबाव बनाते हैं कि ऐसे ऐसे आपको इतने रुपये और भेजने होंगे। साथियों, जो ज्ञानदास होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, आखिरकार मैं इतने पैसे कैसे दे पाऊँगा। अब वो कहते हैं कि हम इसके बारे में जो आपके गाँव वाले होते हैं उनको भी बता देंगे। साथियों, ज्ञानदास काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसके पश्चात वो 30 जनवरी सन 2025 की शाम लगभग 4 बजे का समय होता है। वो अपने घर से कुछ दूरी पर जाते हैं और जाने के पश्चात वो फांसी लगा लेते हैं। कह सकते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके पश्चात अब जो गांव के लोग होते हैं जैसे ही जो ज्ञानदास होते हैं उनको देखते हैं, देखने के पश्चात वो उनके परिवार वालों को सूचना देते हैं। साथियों, सूचना मिलने के पश्चात जो परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात जो गाँव के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो इसकी सूचना एक थाना पड़ता है फतनपुर, उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों, सूचना मिलने के पश्चात वहाँ की जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात अब जो पुलिस होती है जो मृतक का शव होता है उसको बरामद करती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जाँच करना शुरू कर देती है। साथियों, मृतक का एक भाई होता है जिसका नाम होता है प्रेम दास, जो मिर्ज़ापुर में DPRO होता है। साथ ही वो अपने भाई का जो फ़ोन होता है उस फ़ोन को चेक करता है। चेक करने पर पता चलता है कि उसकी लगभग 2-3 दिन के अंदर एक व्यक्ति से 32 बार बात होती है। साथ ही वो उस फ़ोन की कॉल डिटेल निकालता है और इसके पश्चात इसके बारे में जो उस थाने की वहाँ की थाने की पुलिस होती है उसको सूचना देता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई से इस नंबर पर 32 बार कॉल हुई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस नंबर को लेती है और इसके पश्चात उस नंबर की जाँच करती है। जाँच करने पर पता चलता है कि जो सिम कार्ड होता है, जो वो नंबर होता है, वो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रोहित प्रजापति, जो एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उस ज़िले में गांव पड़ता है भीमसैन, उस गांव का रहने वाला होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो लोकेशन के आधार पर एक भीमसैन से रेवरी जाने वाला रोड पड़ता है, उसके किनारे एक खेल का मैदान होता है,
उसके पास में जाती है तो साथियों वहाँ पर कुछ आरोपी जो इस काम को कर रहे होते हैं वो वहाँ पर मिल जाते हैं। साथियों जैसे ही पुलिस पहुँचती है वहाँ से 4 व्यक्ति तो भाग जाते हैं, मगर जो 4 लड़के होते हैं वो वहाँ पर रह जाते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो वहाँ पर 4 लड़के होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। साथियों जो पुलिस होती है, पुलिस को उनके पास से वहाँ पर क्राइम ब्रांच की कुछ फर्जी आईडी होती हैं और कई मोबाइल फ़ोन होते हैं, सिम कार्ड होते हैं, कुछ आपत्तिजनक सामग्री होती है और गहनों के बिल होते हैं, बैंक रसीद होती है और वहाँ पर 16,030 रुपये भी मिलते हैं। साथियों जो पुलिस होती है अब उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है। साथियों पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम लगभग 8 से 9 महीने पहले से इस काम को कर रहे हैं। साथियों अब सबके बारे में जान लेते हैं, आखिरकार कौन कहाँ का रहने वाला है और आखिरकार कौन क्या करता था। साथियों नंबर 1 पर आता है रोहित प्रजापति। साथियों जो रोहित प्रजापति होता है उसकी आयु लगभग 20 साल होती है। साथियों उसके जो पिताजी होते हैं वो किसानी का कार्य किया करते थे। साथियों उससे जो भी पैसे मिलते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों जो रोहित प्रजापति होता है वो एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उस ज़िले में सचेड़ी इलाके में एक गांव पड़ता है भीमसेन मोहल्ला, उस गांव का रहने वाला होता है। साथियों वो फिलहाल में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा होता है। साथियों वो इस जो क्राइम जो ये ठगी का मामला होता है इसमें वो इस इंस्पेक्टर का काम किया करता था। साथियों अब बात करते हैं जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अमित चौहान। साथियों जो अमित चौहान होते हैं उसकी आयु भी 20 या 19 साल के करीब में होती है। साथियों उसके जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी वो सब्जी का ठेला लगाया करते थे। साथियों वो भी एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उस ज़िले में सचेड़ी इलाके में एक गांव पड़ता है बंदीपुरा, उस गांव का ही रहने वाला होता है। साथियों ये फिलहाल में बीए सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा होता है। साथियों ये इस ठगी के काम में एसपी के पद पर काम किया करता था। साथियों जब भी जो ये होते हैं जिसका नाम होता है रोहित प्रजापति, ये इंस्पेक्टर का काम किया करते थे। जब भी कोई भी केस इनसे हैंडल नहीं होता था तो ये इससे एसपी के तौर पर बात किया करते थे। साथियों ये उसको हैंडल किया करते थे। साथियों अब तीसरा जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का नाम होता है वीर प्रताप। साथियों जो वीर प्रताप होते हैं उसकी आयु लगभग 32 या 33 साल के करीब में होती है। उसके जो पिताजी होते हैं वो एक दुकानदार होते हैं। वो भी एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उस ज़िले में एक गांव पड़ता है बंदीपुरा, उसी गांव का रहने वाला होता है। साथियों इसकी फ़िलहाल में पढ़ाई बंद है मगर इसने 12th तक की पढ़ाई कर रखी है। साथियों जो वीर प्रताप होता है इसका यह काम होता है कि ये यूट्यूब के माध्यम से देखता है कि आखिरकार लोगों को कैसे धमकाना है। इसके पश्चात वो फर्जी तस्वीरें व्हाट्सअप डीपी ट्रू कॉलर पर जो पुलिस की वर्दी होती है उसको लगाकर रखता है, जिससे कोई भी व्यक्ति देखता है, जैसे ही ट्रू कॉलर पर देखता है, व्हाट्सअप पर देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद हो सकता है कि ये क्राइम ब्रांच से या थाने से फ़ोन हो सकता है। साथियों इसी तरह से वो वर्दी वाले फ़ोटो फर्जी एसपी थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच का जो प्रोफाइल होता है उसको फ़ोन के माध्यम से जो लोग होते हैं उनको दिखाया करता था कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। साथियों आगे हम बात करने वाले हैं जो चौथा आरोपी होता है जो नाबालिग होता है। साथियों उसकी 17 साल आयु होती है। साथियों वो भी एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उस ज़िले में एक गांव पड़ता है बंदीपुरा, उस गांव का ही रहने वाला होता है। साथ ही जो उसके पिताजी होते हैं उनका निधन हो चुका है। साथ ही वो कक्षा 11 में पढ़ा करता था। साथ ही वो भी इस काम में शामिल हो जाता है। साथ ही जो नाबालिग होता है वो सिम कार्ड अरेंज करना, QR कोड व थाने में क्रिएट करके मारने वाले व चिल्लाने की आवाज़ निकालना साथ ही उसका काम होता था। साथ ही जैसे ही फ़ोन पर बात होती है वो यूट्यूब के लिंक के माध्यम से जो भी आवाज़ें होती हैं उनको रिकॉर्ड करके रखता था। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता था तो वो उस आवाज़ को सुना देता था, जिससे जो लोग होते हैं वो डर जाते थे। जैसे किसी व्यक्ति को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आपका बेटा गायब कर लिया है और ऐसे ऐसे देखो वो रो रहा है, तो साथ ही वो रोने की आवाज़ उस यूट्यूब के माध्यम से उस आवाज़ को डाउनलोड करके रखता था और लोगों को सुनाया करता था। साथियों ऐसे ही अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति होता है जब आवाज़ सुनता है तो वो डर ही जाता है। इसके पश्चात इस तरह से वो लोगों से जो पैसे होते हैं उनको ट्रांसफ़र कराया करते थे। साथियों आगे हम बात करने वाले हैं आखिरकार ये लोगों के साथ ठगी कैसे करते थे। साथियों ये लोगों को फ़ोन करते थे और कहते थे कि भाई साहब आपका जो आधार कार्ड है इससे आपका फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, हम आपके पास एक मैसेज भेज रहे हैं, OTP भेज रहे हैं, आप उसको बताएं जिससे आपका जो फ़ोन नंबर है वो लिंक हो जाएगा। साथियों और ये कुछ लड़कियां भी रखते थे, लड़कियों से फ़ोन कराते थे और इसके पश्चात
वो लोगों को अश्लील वीडियो दिखाते थे और इसके पश्चात उनको फंसाते थे। एसपी प्रतापगढ़ अनिल कुमार जी ने बताया कि पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने फिलहाल में जो चार आरोपी होते हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम होता है रोहित प्रजापति और दूसरे का नाम होता है अमित चौहान, तीसरे का नाम होता है वीर प्रताप और जो चौथा होता है वो नाबालिग होता है। नाबालिग का जो नाम है वो हम आपको नहीं बता सकते। साथियों, चारों को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तार करने के पश्चात अब इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको जेल भी भेज दिया जाएगा। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से प्राप्त किया है, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज, न्यूज हिंदी 18, अमर उजाला न्यूज, हिंदुस्तान न्यूज। इन न्यूज के माध्यम से मैंने इस कहानी को पढ़कर आपको सुनाया है। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ।